रेखा गुप्ता, उनके ऊपर अटैक हुआ है, पर्सनल अटैक। किसने किया? आतिशी ने। एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मौजूदा मुख्यमंत्री, दोनों महिलाएं। और मुद्दा बना कौन? पति, रेखा गुप्ता के पति। रेखा गुप्ता के पति किसी मीटिंग में देखे गए, उसके बाद आतिशी ने सवाल उठाया। ठीक है, आप सवाल उठाते, आपने इस बहस को कहाँ लेके चली गई? आप लेके चली गई उसको कि एक पति क्यों बैठा हुआ है, सरपंच पति होता था, मुख्यमंत्री पति बन गया, ये क्या महिला को आता नहीं है? इसको कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? इसकी अकल है कि नहीं है? ये सारी टिप्पणी आप जब करते हैं, आप तब एक महिला के वजूद को ललकारते हैं, उसकी पूरी जो पर्सनालिटी है उसको आप ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। आपकी डिबेट ये आप कर सकते थे कि आपको मीटिंग में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों आए, नहीं आए। आप एक डिबेट का, एक महिला होने के नाते दूसरी महिला के प्रति आप जब सवाल करते हैं तो आपको कुछ बेसिक एटिकेट्स का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, राजनीति में आजकल कुछ इसका मायने है नहीं। हमारे साथ 4 महिलाएं हैं और इन्हीं से हम समझेंगे कि क्या एक महिला दूसरे महिला पर जब टिप्पणी करती है तो उसका कोई लेवल होना चाहिए। रेखा गुप्ता कोई ऐसी महिला नहीं है जो कि जानती नहीं है, सिस्टम को नहीं जानती हैं, वो समझती नहीं है। अब उनके पति किसी मीटिंग में है, उस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन क्या इस तरह की टिप्पणी करना कि मुख्यमंत्री पति, जैसे सरपंच पति होते थे वैसे ही मुख्यमंत्री पति हो गए हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी महिलाओं को, अब इनको ट्रेनिंग चाहिए, क्या इस तरह की टिप्पणी को आप सही मानती हैं? नहीं, इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से आतिशी ने टिप्पणी की है, साफ तौर पर सबसे पहले आतिशी से ये सवाल होना चाहिए कि वो एक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी है, यूटी को संभाल चुकी हैं, उसके बाद भी इस तरह की बातें साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं उनमें समझ की कमी है। सबूत की सबसे पहले ज़रूरत होती है। जब भी हम कोई सवाल उठाते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि जो फोटो सामने आया है, इस तरह के विवादित फोटोज तमाम हमने देखे हैं, पहले भी सामने आए हैं, उसका लिंक क्या है, क्या सबूत है कि वो किसी आधिकारिक मीटिंग का हिस्सा थे, या फिर कुछ इस तरह की मीटिंग चल रही थी जो दिल्ली से संबंधित थी, या फिर किसी कामकाज से संबंधित सरकारी किसी कार्य में वो मौजूद थे। सबसे पहले सवाल इसी बात का उठता है। साथ में कई वीडियोस रेखा गुप्ता की निकलकर सामने आई हैं, हमने उन वीडियोस का देखा। अगर उन वीडियोस को हम देखें और बात करें, एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें रेखा गुप्ता सड़क पर जा रही थी, वो गाय को रोकती हैं और एक व्यक्ति को साफ तौर पर ये समझाती हैं कि आप कार से उतरकर किस तरह से गाय को ट्रीट करेंगे, किस तरह से उसे भोजन कराएंगे। तब तो हमें उनके पति उनके पीछे नजर नहीं आए। अगर इस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं कि पति ही सब कुछ रेखा गुप्ता को समझा रहे हैं, मनीष गुप्ता ही सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो उस वक्त भी रेखा गुप्ता के पीछे ये समझाने के लिए, बताने के लिए उनके पति होने चाहिए थे। तो साफ तौर पर आतिशी को समझने की जरूरत है। मतलब आप मानती हैं कि रेखा गुप्ता को सिस्टम समझ में आता है, बिल्कुल, वो अपना काम कर सकती हैं। सक्षम महिला है वो। सक्षम महिला है, हाँ। सशक्त महिला। हाँ, वो नहीं कर सकती तो छात्र संघ का चुनाव कैसे जीतती, कैसे वो लड़ती, कैसे भारतीय जनता पार्टी उसे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देती और दिल्ली की जिम्मेदारी देती? ये तो सोचने वाली बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो कल सुबह उठी और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंच गई। किसी राह चलते इंसान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जैसे आतिशी को चुन लिया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक फरमान जारी होता है कि अब अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। आतिशी ने उतने ग्राउंड लेवल पर मुझे नहीं लगता कि काम किया जितना जमीन पर जुड़कर आम लोगों के साथ मिलकर कामकाज किया। मैं इस डिबेट को सिर्फ इतनी पर केंद्रित रखना चाहता हूँ वक्ता, कि क्या एक महिला जो अब दूसरी महिला के व्यक्तित्व पर सवाल उठाती है, जब वो इस तरह की ओछी टिप्पणियां करती हैं, जब ये कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पति उनके साथ है, ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता ये छिपा रही हैं कि मनीष गुप्ता मेरा पति हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, राजनीति में मेरे साथ उन्होंने बहुत मुझे हिम्मत दी है, हौसला दिया है, वो कारोबारी हैं, अपना कारोबार करते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप बड़ी भूमिका में आती हैं तो कई बार आपके कुछ लोग सक्रिय होते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर फीडबैक बीच बीच में मिलता रहे। ये काम अधिकारियों का है, और अधिकारी अगर मान लीजिए किसी मीटिंग, ये कौन सी मीटिंग है, क्या है, अभी इसकी पूरी पड़ताल होगी, जांच होगी, सब कुछ सामने आएगा। लेकिन अगर किसी मीटिंग में आप उनकी तस्वीरें देखती हैं तो वो किस कैपेसिटी में है, क्या है, जो बात आप वक्ता कह रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कह रहा हूँ कि सीधे सीधे ये ठप्पा लगा देना, कि ये कह देना कि नहीं आपकी काबिलियत आपको नहीं है इसलिए आपके पति ऐसा कर रहे हैं, क्या ये सही है निवेदिता?
नहीं सर, बिल्कुल भी सही नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये कहने के बजाय अगर वो ये कहती कि उनकी सफलता के पीछे उनके पति का हाथ है, सहयोग है, वो खड़े हैं, तो शायद वो एक औरत के लिए बहुत अच्छी बात निकल कर आती। क्योंकि एक औरत की कामयाबी एक औरत को ही नहीं देखी जा रही जो इस तरीके की टिप्पणी कर रही है। और ये कहना कि पति ही उनको कंट्रोल करते हैं, उनका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमने बहुत सारी वीडियो देखी है। एक वीडियो जब यमुना की सफाई हो रही थी, आप वो वीडियो देखिए। यमुना की सफाई के दौरान रेखा गुप्ता वहाँ थी, तब क्या उनके पति थे? और ऐसी और भी तमाम चीज़ें हैं जो रेखा गुप्ता द्वारा की गई है, पर उन्होंने अकेले ही किया है। तो कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि उनके पति उनको कंट्रोल कर रहे हैं या फिर वो मुख्यमंत्री पति हैं। एक चीज इस डिबेट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम ये कहते हैं कि मान लीजिए दिल्ली जल बोर्ड जो कहा गया है कि एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, डीयूएसआईबी, इन सब की मीटिंग में मौजूद हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पर रेखा गुप्ता नहीं है, वो मनीष गुप्ता हैं। मनीष गुप्ता अगर हैं तो उनको किसने एंट्री दी? अगर कोई बहुत आधिकारिक मीटिंग थी, बहुत सीक्रेट मीटिंग थी, बहुत खुफिया मीटिंग थी, क्या ऐसा था? अगर नहीं था तो अगर इसमें कुछ और लोग शामिल थे जो अपने ऑब्जर्वेशंस दे रहे थे, नोटिंग्स दे रहे थे, जो अधिकारियों को बता रहे थे कि कहाँ क्या समस्या हो रही है, अगर इस तरह की बात, अगर फीडबैक दे रहे थे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप इतना तूल दे दें कि मुख्यमंत्री की कैपेसिटी पर सवाल उठा दें। तीसरी बात, क्या कुछ चाटुकार अफसरों ने उनको जबरदस्ती मनीष गुप्ता जी को कहा कि नहीं नहीं भाई साहब आइए मीटिंग में बैठ जाइए? तो ये जो सिस्टम है, आप इनको तो सवाल उठा रही हैं, रेखा गुप्ता को सवाल उठा रही हैं, लेकिन आप उन चाटुकार अफसरों पर सवाल नहीं उठा रही हैं कि भाई कई लोग चाटुकारिता में इस तरह का काम करते हैं कि नहीं नहीं सीएम साहिबा खुश हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि सीएम साहिबा इस बात से खुश होंगी कि बेवजह का विवाद हो, जहां उनको नहीं होना चाहिए वहां मनीष गुप्ता आ जाएं। ये मुझे नहीं लगता कि रेखा गुप्ता से पूछ के उस अधिकारी ने उनको मीटिंग में बैठाया होगा। कई वजह हो सकती हैं आतिशी जी, लेकिन ये सीधा सीधा ये कहना, एक महिला जो पिछले 30-40 सालों से लगातार राजनीति में अलग अलग कैपेसिटी में, कभी छात्र नेता के रूप में, कभी पार्षद के रूप में, कभी विधायकी का चुनाव लड़के, वो लगातार एक अपना वजूद तलाश रही है, एक मेहनत करके कहीं पहुंच रही है। एलएलबी की पढ़ाई कर चुकी है जो महिला, उसके लिए ये कह देना कि मुख्यमंत्री पति से गवर्न हो रही हैं, क्या कहोगी? जी सर, सपोर्ट करना कहना और कंट्रोल करना कहना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जब इतने ऊंचे पद पर रह चुकी महिला यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा कहती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। जैसा कि निवेदिता ने कहा कि पति का हाथ है सफलता के पीछे, इसे बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो देख ही इस तरह से रही हैं कि ये तो रिमोट कंट्रोल है, कंट्रोल किए जा रहे हैं अपने हस्बैंड द्वारा, अगर वो ऐसी सोच रखती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। बहुत ज़्यादा निंदनीय है। मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। अभी नुपुर शर्मा से मुलाकात हुई हनुमान जयंती पर रेखा जी की, दोनों बहनें मिली और एक तस्वीर आई। नुपुर शर्मा जो हैं वो एक एग्रेसिव हिंदुत्व का चेहरा हैं। क्या इस मुलाकात के बाद पूरे डिबेट को भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए, क्या ऐसा लगा आतिशी को कि कोई और नुपुर जी की को कोई भूमिका दी जा सकती है? कुछ उनकी जो दोनों की तस्वीरें देख के कोई बौखलाहट में कोई बयान दे दिया गया क्या? ये तो आतिशी ज़्यादा बेहतर समझ रही होंगी कि किस तरह से वो अपनी राजनीति को देख रही हैं। कहीं ना कहीं शायद हो सकता है आतिशी को ये लगने लगा हो कि हिंदुत्व की, सनातन की, हिंदू एकता को एकजुट करने की बात जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जगह जगह पर कर रही है, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का एक झंडा बुलंद कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको डर होगा कि वैसे ही दिल्ली की राजनीति से बाहर है, जो बची कुची राजनीति है उसे साधने का ये सही मौका है, लाइमलाइट में आने का मौका है, चर्चाओं में बने रहने का ये अच्छा मौका है, इसीलिए उन्होंने ये सवाल दाग दिया। मैं इस चर्चा को और थोड़ा सा एक कदम आगे ले जाना चाहता हूँ। हरियाणा के जुलाना से आती हैं रेखा जी। एक गांव से निकली हुई लड़की आज दिल्ली की कमान संभाल रही है।
एक बदलाव उसने देखा है सरपंच को, उसने देखा है सरपंच पति को, उसने देखा है कि शासन कैसे होता है, उसने देखा है गांव में कैसे सरकारें चलती हैं, कैसे वो जो मिनी सरकार का कॉन्सेप्ट है वो चलता है। उन्होंने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे राजनीति होती है, उन्होंने देखा दिल्ली में कैसे सत्ता काम करती है। तो वो जो महिला है वो पकी हुई, एक सुलझी हुई, राजनीति को के पोर पोर को समझने वाली महिला है। तो आप इस तरह की टिप्पणी जब करते हैं तो एक ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं डिमीन करते हैं पूरे एक रिश्ते को। आप ये देखिए, वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा इस पूरी विवाद के बाद कि पति अगर सपोर्ट करता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब सुनीता केजरीवाल एक्टिव हो गई, मुख्यमंत्री निवास से उन्होंने कई बार बयान दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो जब पति की जगह पे महिला जब आती हैं सामने तो उनको कहा जाता है कि नहीं देखिए कितने संकट के वक्त या जुझारू हैं वो साथ दे रही हैं। और जब यही रेसिप्रोकल हो जाता है तो फिर हमारी वही पुरानी सोच हावी हो जाती है। क्या कहोगी शालू? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोग हमेशा ये कहते भी हैं और सुनते भी हैं कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो वहीं जब महिला की सफलता के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है तो इस तरह की सवाल उठते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि और जिस तरीके से आतिशी ने जो है ट्वीट किया है, ये सारा कुछ माजरा बताया है कि कैसे मनीष गुप्ता वहाँ बैठे हैं, वो मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं, उसका जवाब बीजेपी ने ही दिया है। बीजेपी ने ट्वीट किया है, आप वो ट्वीट देखिए। ट्वीट में कुछ सवाल भी उठाए गए हैं बीजेपी द्वारा कि जब शराब घोटाले का सरगना अरविंद केजरीवाल जेल में बंद था तो सुनीता केजरीवाल किस हैसियत से सीएम ऑफिस जाती थी। दूसरा है सवाल कि किस हैसियत से अधिकारियों की बैठक करती थी। तीसरा सवाल है किस हैसियत से सीएम की कुर्सी पर बैठकर संसाधनों का इस्तेमाल कर मीडिया को संबोधित करती थी। ये ट्वीट भारतीय जनता पार्टी ने रीट्वीट किए हैं, जो आतिशी ने रेखा गुप्ता के लिए ट्वीट किए। तो इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, क्या ये कैग रिपोर्ट की घबराहट है? क्या आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अरे रेखा गुप्ता तो बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली में? दिल्ली के लोग, क्योंकि मैं ग्राउंड पे जा रही हूँ, ग्राउंड में जनता से बात कर रही हूँ, उनको तो अच्छा लग रहा है उनका काम। उनको लग रहा है कि जो उन्होंने वादे किए हैं कि यमुना सफाई, जो है शिक्षा पे बात, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप जाके देखिए आम आदमी जो क्लिनिक बना था, मोहल्ला क्लिनिक, उसमें तो टमाटर प्याज रखे हुए हैं, उसमें तो काम ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह की बातें जब जनता को पसंद आती है तो आम आदमी पार्टी को तो लगेगा ना कि अब कुछ क्या नया करें, क्या हमला करें हम विपक्ष पे, जो कि रेखा गुप्ता की जो है पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो जाए। एक चीज़ बहुत अच्छी बात कही कि टमाटर प्याज जो है, टमाटर प्याज किचन से आ गया राजनीति में। और ये जो कौन काट रहा है, कौन बना रहा है, कभी पति काट दे कभी पत्नी काट दे, तो थोड़े टमाटर प्याज की सब्जी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस सब्जी का जायका राजनीति में बिगड़ना नहीं चाहिए। हम सीधा सवाल करते हैं कि भाई आतिशी जो कुछ कह रही हैं वो क्या एक महिला का अपमान है? क्या एक पति पत्नी के रिश्ते पर ओछी टिप्पणी है, या आपको लगता है कि वो सही कह रही हैं? क्या है आपकी राय क्या है? ओछी टिप्पणी है। बिल्कुल, ये ओछी टिप्पणी ही नजर आ रही है साफ तौर पर। बहुत गलत टिप्पणी की गई है और उन्हें, मुझे तो लगता है, इस बात के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। एक अपमानजनक टिप्पणी है ये कहना एक सफल औरत का दूसरी सफल औरत के लिए कि वो रिमोट कंट्रोल है और उसे रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत गलत है। क्योंकि अगर रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाया जा रहा होता तो जो तमाम वीडियोस हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं उनमें भी मनीष गुप्ता उनका साथ देते नजर आते। तो देखिए, ये हमारे 4 महिला साथियों की राय है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है, कि क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, क्या काम पर बात होनी चाहिए, क्या इस पूरे डिबेट को हम इतने नीचे स्तर पर ले जाएं कि पति क्यों बैठा मीटिंग में, पत्नी कहाँ गई थी, पति के लेकर कोई भी सवाल करें तो कह दें कि भाई ये मुख्यमंत्री पति हो गया, या इसका जो महिला आगे है मोर्चे पे उनको काम नहीं आता, उनको समझ नहीं है? क्या आप ये मानते हैं? अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें हमारी समझ को दुरुस्त करने में हमें मदद मिलेगी। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स और आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर
और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।